हेलो मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं आपका दोस्त तनवीर गौरी, आपका होस्ट। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ना, वो बात ये है कि जब तक इंसान ब्रांड से सुपर ब्रांड नहीं बनता तो तरक्की नहीं मिलती इसे। सुपर ब्रांड बनने का मतलब क्या होता है? आप पर जुमले कसे जाए, आपका मजाक किया जाए, आप पर तनकीद की जाए। इसका मतलब है कि आपने कुछ मुआशरे में निराला किया है। आप जिनके दरमियान रहते थे, जिस सोसाइटी में जिस दोस्तों के साथ रहते थे, थोड़े से आप ऊपर उठे हैं, तो ये वो चीज़ बनती है आपको ऊपर उठाने की। और दूसरा ये है कि दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं ना, दुनिया में मैंने आज तक किसी लालची इंसान को कामयाब होते हुए नहीं देखा। मसलन ईदी जैसे लोग, इकबाल जैसे लोग, कायद आजम जैसे लोग, ये लोग कामयाब कैसे हुए? इन्होंने लोगों ने अपनी लालच को मैनेज कर लिया था कि जिंदगी का मकसद ये मालो दौलत असबाब नहीं है। जिंदगी का असल मकसद जो होता है ना जी, वो ये था, वो जो टारगेट, जो मकसद, जो मंसूबा लेकर चलते हैं ना, उसके साथ ये लोग कामयाब होते हैं। और एक बात मेरी याद रखिएगा मोअज़्ज़ज़ सामीन, जिस रब्बे कायनात ने हमें पैदा किया ना, उसने हमारा नसीब, हमारे असबाब भी उसी ने पैदा किए। जिस मुआशरे में, जिस दुनिया में हमें भेजा गया है ना जी, सारे वसाइल, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। बाद लोग ऐसे होते हैं जो कोशिश करके इन चीज़ों को हासिल कर लेते हैं, बाद लोग कोशिश ही नहीं करते, सिर्फ कोसते रहते हैं। यानी मिनहासल कौम हम जो है ना जी, हम शिकायती कौम है, एहतजाजी कौम नहीं है। आज भी हमारे साथ कोई गवर्नमेंट या कोई दूसरे ममालिक हमारे साथ बुरा भला कर ले तो हम उसे कोसते रहते हैं। मिसाल के तौर पर इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, सारी कौम उठकर उसे कोसती है, बैठकर गालियां भी निकालते हैं, लेकिन उस मुल्क ने पूरी दुनिया की मईशत को कंट्रोल कर रखा है। अब मैं उनकी हमायत नहीं कर रहा, मेरा कहने का मकसद ये है कि जो असूल वो कौमें अपनाती हैं तरक्की पाने के लिए, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, कुदरत का तो एक निज़ाम चल ही रहा है। उसे छोटी सी मिसाल से आपको बात समझाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर एक गंदम का पौधा है, जंगल के अंदर उग गया है। वक्त के साथ वो भले बढ़ेगा, नशोनुमा पाएगा, एक वक्त आएगा वो फल दे देगा। दूसरी तरफ एक किसान है, अपने खेत में गंदम बीता है, वक्त पर टाइम लगाता है, खाद डालता है उसके अंदर, वो जो है ना जी जल्दी अच्छा फल दे देती है। यानी जिस काम के लिए अफराद कोशिश करते हैं उसके नतायज जल्दी निकल आते हैं, वरना कुदरत का एक निज़ाम चल ही रहा है। फिर अगर मेरी एक बात आपको नहीं समझ आती कि आपने करना क्या है, उसे भी आपको मैं छोटे से किस्से से बात समझाना चाहता हूँ। मैं एक मरतबा रात को हाईवे पर जो है ना जी सफ़र कर रहा हूँ अपनी बाइक पर। अचानक मेरी बाइक की जो है ना लाइट बंद हो जाती है। करीब करीब कोई ऐसा मैकेनिक भी नहीं जो उसे ठीक कर दे। अब इस अंधेरे में उस बाइक पर सफ़र करना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था। अब मेरे लिए भी क्या तरीकाकार था? एक तरीकाकार तो ये था कि मैं सुबह होने का इंतज़ार करूं। दूसरा तरीकाकार यही था कि मैं किसी मिस्त्री को बुला कर लाऊं और उसे ठीक करे। उसे लाना भी मुमकिन नहीं था, रात का इंतज़ार करना भी मुमकिन नहीं था। फिर मैंने क्या किया, एक ट्रक आया जिसकी लाइटें जल रही थी, मैंने अपनी बाइक उस ट्रक के पीछे लगा दी। चलते 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 मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। ये इस मिसाल से एक बात समझाना चाहता हूं कि अगर आपको दुनिया में कोई भी मसाइल दरपेश है, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है, ऐसे लोगों की तरफ चल पड़ी है जिनके चेहरे आज आपको चमकते हुए नजर आ रहे हैं, जो लोग कामयाब हो चुके हैं। जिस फील्ड को आप अपनाना चाहते हैं यार, उनके पीछे लग जाओ, वो भी आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो ये वो तरीकाकार होता है दुनिया के अंदर। तो इसी तरह मैं इन मिसालों से आपको ये बातें समझाता हूँ, एक कंटेंट ऐसा लेकर आता हूँ डीपली मुताले के साथ, रिसर्च के साथ, आपको एक अच्छा नॉलेज देने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि आप इन मिसालों से इन बातों को समझिए और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारिए, एक कारामद फ़र्द बनिए, अच्छे पाकिस्तानी बनिए, सबसे पहले अच्छे मुसलमान बनिए, अपने दीन इस्लाम की अच्छाइयों को बयान करने वाले बनिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आइंदा फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। वस्सलाम अलैकुम।